नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी और देखिए मैं प्रयागराज में हूँ और यहाँ के एक वरिष्ठ चित्रकार हैं और इनकी कला के बारे में अगर मैं बात करूँ, वॉश टेक्निक के प्रख्यात कलाकार हैं, जानकार हैं। और वैसे भी जब वॉश टेक्निक की चर्चा होती है हमारे देश में, कई सारे कलाकार उभर करके आते हैं। तमाम जीवित कलाकार भी इस विधा को अपनाए हुए हैं। उनमें से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर, जिनसे हम मुखातिब करवाने वाले हैं, उनमें से एक हैं और उस परंपरा को अछूड़े बनाते हुए लगातार उसमें नवीन प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं जानता हूं, एक बार मैंने इंटरव्यू में मैंने इनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि इन्होंने वॉश के साथ साथ एक्रेलिक का समावेश करके वॉश एक्रेलिक एक नई शैली को इजाद किया और जिसे आप इनकी कलाकृतियों में देख सकते हैं। तो आइए सीधे हम मुखातिब करवाते हैं प्रतिष्ठित चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल गुरुजी से। प्रणाम। आज जो हमारा देश है, देश की बात नहीं बल्कि हम पूरे विश्व की बात करें, लोग अपनी कला, परंपरा, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ लोक कलाओं जैसे मधुबनी है या जनजाति कलाओं की बात करूँ तो भील जो पिथौरा कलाकार हैं, उनकी कला को भी काफी महत्व दिया जा रहा है। तमाम ऐसे कलाकार हैं, जैसे अभी भूरी बाई पिथौरा आर्टिस्ट, उन्हें पद्मश्री दिया गया। या हम मधुबनी की बात करें, तमाम ऐसे कलाकार हुई, महिला कलाकार, पुरुष कलाकार, जिन्होंने इस परंपरा को अछूड़े रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि आज क्या ऐसा आन पड़े कि हम अपनी परंपरा की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ लौट पड़े? दरअसल में जो आपने लोक कला की बात की, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको कि हमारी महिला समाज ने आगे बढ़ाया और उन्होंने उस पर बहुत सा काम किया। हमारे घर में भी एक समय था कि इस तरह के हमारे जो बहनें थी और लोगों थी तो बनाती थी घर में और उसको लोक कला के रूप में। तो उसमें नई नई इजादें हो सकती हैं, नई नई बातें आ सकती हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसकी अपनी एक अलग परंपरा है और उसी परंपरा से जुड़कर वो आगे बढ़ती चली जा रही है। उसमें नए नए प्रयोग बहनों ने किया, महिलाओं ने किया, तो एक अच्छी परंपरा उभर कर सामने आई, जिसको कि हमारे कलाकार बंधुओं ने और राजनीतिक जो हैं उन लोगों ने भी काफी प्रोत्साहन दिया और अच्छा लग रहा है। आज हमारे देश में अगर हम कला समीक्षकों की बात करें या जो कला इतिहास में रुचि रखने वाले लोग हैं, तमाम विचारों को हवा देते हैं। यूं कहूं कि पारंपरिक विचारों के धुर विरोधी हैं। चूंकि मैं देश भर में तमाम लोगों से मिलता जुलता रहा हूं, जो हमारी पारंपरिक कला है उसे स्वीकार नहीं करना चाहते और उस परंपरा को ढोना नहीं चाहते, उसमें बदलाव चाहते हैं। चाहे विचार हो, चाहे कला की अपनी शैली हो, भाषा हो, उस भाषा में वो बदलाव चाहते हैं। और यह भी आरोप लगाते हैं कि जो हमारी भारतीय कला है वो एक क्षेत्रीय है, देशज एक जो विशेषता है उससे उभर नहीं पाई, जबकि आज जरूरत है कि कला को वैश्विक बनाया जाए। इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि दरअसल में आपने जो कहा कि वो अपना नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनको उस तकनीक का ज्ञान ही नहीं है। अच्छा। तो ज्ञान न होने की वजह से वो अपना इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं। और चूंकि वो परंपरागत जो हमारी जिसको कहते हैं कि आदर्श वो चित्रकार की वो एक अभिव्यक्ति है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो चित्रकार को चाहिए कि देखिए अपने समाज में कला का एक स्थान है। कला को अगर आप दबा के चलेंगे या इधर उधर करेंगे तो वो चलेगा नहीं ज्यादा दिन। दरअसल में अगर जो मॉडर्न टेक्निक है जी,
उसको अगर आप ज्यादा लेंगे तो हमसे कहीं ज्यादा जो है बाहर के विदेशी लोग जो है उसमें ऐसे ऐसे चीजें ले आए हैं कि वहाँ तक आप भी नहीं पहुँच सकते। उस मॉडर्निटी को आप देख नहीं पाते। वो खाली आप ये करते हैं कि उसका छोटा मोटा थोड़ा बहुत नकल इधर मारा, कहीं इधर से थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा वहाँ से लिया, और एक तरीके से आपने मिला जुला कर एक छोटा सा प्रभाव बना दिया। वो आपका सिग्नेचर हो गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि भाई आपने एक काम किया, लेकिन क्या उसका उद्देश्य यही है कला का? कला का एक उद्देश्य होता है, उसका आदर्श होता है, उसकी नीतियाँ होती हैं, और उसी से संदर्भित जो है बहुत सी चीजें हैं जो कि चलती रहती हैं। बिल्कुल सही बात आपने कहा। और अगर हम कहें कि कला एक शरीर है, देह है, और हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसकी आत्मा, तो कहीं गलत नहीं होगा। आज अगर हम विश्व की बात करें तो हम विश्व में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने भारतीय कला का अनुकरण किया। रॉडिन के बारे में मैं लिख रहा था तो आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उन पर। तो उन्होंने, जैसे हमारे देश की एक कलाकृति है, विश्व प्रसिद्ध कलाकृति है नटराज से प्रेरणा लिया। या हम रेम्ब्रा की बात करें, रेम्ब्रा भी यूरोप का एक विख्यात चित्रकार था, उसने अजंता से प्रेरणा लिया। आपने स्वयं दिखाया था कि बहुत सारे उसके रेखा चित्र ऐसे रहे जो अजंता की कलाकृतियों या उसकी पेंटिंग्स पर आधारित है। और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे चित्रकार हुए जिन्होंने लोक कला, कुल मिलाकर के हमारी देश इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे सुनैनी देवी की हम बात करें, या हम यामिनी राय की बात करें, के.एस. कुलकर्णी साहब की बात करें, या आज भी बहुत सारे, जैसे आपकी एक सुपुत्री हैं डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, उन्होंने भी लोक कला को काफी बढ़ावा दिया है। अच्छा, एक संदर्भ मुझे याद आ रहा है कि एक समय जब हमारे देश के कलाकारों की कलाकृतियां आमंत्रित की गई थी यूरोप में, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक ने यह कह करके एक तरह से निंदा किया था भारतीय कलाकारों की, इन समस्त कलाकृतियों में सिर्फ और सिर्फ यामिनी राय की कलाकृति ही मौलिक है, बाकी सिर्फ और सिर्फ नकल। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे आज की जो कलाकार हैं, समसामयिक कलाकारों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। तो उन्होंने अपने को तुरंत कलाकार सिद्ध करने के चक्कर में नई नई बातें इधर उधर से, कहीं से ये ले आए, कहीं यहाँ से ये ले आए, कहीं वहाँ से वो ले आए। तो उनका कोई एक विषय वस्तु, जिसको कहते हैं कि एक चित्र में विषय वस्तु होना जरूरी है, तो वो विषय वस्तु की जो है, जो कुछ बन गया वो उसमें उन्होंने कुछ अपना ऐड करके उसका नाम बना दिया, वो नहीं है। पहले आपको विषय वस्तु चुनना है, फिर उस पे आप काम जो करेंगे तो उसका काम का प्रभाव माना जाएगा कि आपने ये काम इस तरह से किया। आज का कलाकार ये काम नहीं करता, वो पहले पेंटिंग बना लेता है अपनी तरीके से, जो भी चाहे जैसे भी, और फिर उसके बाद जो है उसमें तरह तरह की चीजें खोजता है, फिर उसकी व्याख्या करता है। वो व्याख्या पहले नहीं करता है, बाद में करता है। तो स्थिति यही है कि जो बाद में व्याख्या किया आपने, तो आपकी बात तो नहीं रही उसमें, वो तो जो कुछ बन गया वो बन गया। तो आपकी बात बननी चाहिए उस कलाकृति में, तभी जो है वो आपकी कलाकृति हुई, और नहीं तो मैं उसको कलाकृति मानने को तैयार, सिर्फ एक नकल या खिचड़ी खिचड़ी। दूसरी बात यह है कि आपका परफेक्ट नॉलेज जो है ड्राइंग का, अगर वो भी नहीं है तो भी नई बात बनती। अगर आपको कहा जाए कि भाई एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना दीजिए, एक अच्छा सा लाइट ड्राइंग कर दीजिए, तो आप बिल्कुल भाग जाते हैं, वहाँ से आप हट जाते हैं कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप कलाकार कहाँ हुए? आपके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि पहले अच्छा कलाकार बनिए, फिर उसके बाद अपनी बात को अलग तरीके से तोड़ मोड़ करना तब शुरू करिए जी, है ना। पहले से ही आप शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है कि अगर जैसे आज कहा जाए भाई एक पोर्ट्रेट बना दी, जैसे एक पोर्ट्रेट यहाँ बना दिया है मैंने,
तो अब ये है कि उस पोर्ट्रेट को अगर आपके अंदर कैपेसिटी है काम करने की तब तो आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो आप उसी तरह से पेंटिंग में जो परफेक्शन आना चाहिए वो इसलिए कि स्टडी नहीं है आपकी, काम की स्टडी नहीं होने की वजह से आपका परफेक्शन रह जाता है। तो जब परफेक्शन आपका रह गया तो फिर आप मतलब वो हो गए। ये जो आज दोष दिखाई देता है तमाम हमारे जो नवोदित कलाकार हैं, यूरोपीय वादों की तरफ भाग रहे हैं या नवाचार लगातार कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझता कि कोई गलत बात है, लेकिन इस तरह से जैसे एक आत्मा का निकल जाना। मैं पिकासो पर काम कर रहा था तो पिकासो पर भी जब मैंने थोड़ा सा गहन अध्ययन किया तो उसने भी कहीं न कहीं लोक कलाओं से प्रेरणा लिया था या वहाँ की जो लोकल कला थी उससे कहीं न कहीं प्रभावित हुआ था। आज के जमाने के हिसाब से ठीक है लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो चेतना कहाँ रही? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने पिकासो का नाम लिया, पिकासो शुरू में एक बहुत अच्छा लाइफ स्टडी का बहुत ही अच्छा उसके वर्क है और उसमें जो उसने लाइफ बनाई है वो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट से कम नहीं है। हाँ। बाद में उसने नए नए तरीके उसमें अपनाए और उसको बताया कि ऐसा है, ये है, वो है। फिर बाद में तो वो जब प्रसिद्ध हो गया तो फिर मनमानी करने लगा और वो कहता भी था कि बाद में तो हमने लोगों को बेवकूफ बनाया। और आज हमारे देश के युवा पिकासो बनना चाह रहे हैं। हाँ, नहीं तो ये है ना कि आपका काम बोलता है जी। अगर आपके उसमें वर्क में दम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, चूंकि लंबे समय से मैं दिल्ली में बना हुआ हूँ, बहुत सारे ऐसे कलाकार जो उभर करके आए या जो पहले भी उन्होंने काम किया, देश में उनकी अपनी एक पहचान। अगर हम उनके सापेक्ष उत्तर प्रदेश के कलाकारों की बात करें तो इक्के दुक्के कलाकारों के अलावा वह पहचान नहीं मिल पाई जो पहचान उन्हें मिलनी चाहिए थी या जिसके वो हकदार थे। नहीं, दरअसल में हुआ क्या कि कुछ तो कलाकार कला के नाम पे रोटी सेक के खा रहे हैं और कुछ कलाकार जो काम करने वाले हैं वो अपना घर में बैठे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं। वहाँ पे तो उनका काम दिखेगा लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता। और ये काम कला समीक्षकों का है। हाँ, अब ये है कि अगर वो जो अच्छे कलाकार हैं, जो काम करने वाले कलाकार हैं, उनसे संपर्क किया जाए, उनसे संपर्क साधा जाए तो पता चलेगा कि बहुत अच्छा काम करने वाले कलाकार पैदा हुए हैं और उसमें कुछ नाम हमको पता है कि जो आज भी कलाकार काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कला का क्या हश्र होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता कि कब क्या होगा, लेकिन ये है कि ठीक है, हमको लगता है कि आपके कला में वो दम होना चाहिए, कला खुद ही बोले कि हमारा काम अच्छा हुआ है तभी होगा। आप जितने अच्छे चित्रकार रहे हैं कहीं उससे अच्छे एक लेखक भी, तमाम आपने किताबों को लिखा, विद्यार्थियों के बड़े काम किए हैं वो किताबें, इसके साथ साथ भी कलालोचना पे तमाम आपने काम किया, कई आपके निबंध छपे, काल खंडाला वाला ने एक छापा था, बाघ पर आपका निबंधात्मक लेख, इसके साथ साथ भी आप लगातार लिखने पढ़ने के लिए उत्सुक रहे। आज जो धारा एक चल रही है, बह रही है कला समीक्षा की, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, कला समीक्षक को कला का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर कला का उसको पकड़ की, कला में जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, उनकी पकड़ आपके अंदर नहीं है तो आपकी समीक्षा जो है वहाँ पे बेकार सी हो जाती है। तो कायदे से ये होना चाहिए कि जो कला समीक्षक है वो चाहे कला में क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसकी संभावनाएं क्या है, उसका आदर्श क्या है, उसके गुण क्या है, इन सब बातों पे जब वो चर्चा करता है तभी वो अच्छा कला समीक्षक माना जाता है।
तो कला समीक्षक को चाहिए कि जो कला के अंदर जो अभिव्यक्ति हुई है हाँ। उसको ग्रहण करे, न कि कलाकार के बातों को ग्रहण करे, उसके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव। व्यक्तिगत से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग बहुत गंदे कलाकार हुए हैं जिनका कि नाम बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है, कलाकार की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, साधन हैं। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा आदर्श को लेके चलना पड़ेगा। आपकी संस्कृत ये नहीं गवारा करती कि आप गलत तरीके से आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात आपने कहा, चूंकि हम भारतवासी हैं और हमारी एक पहचान जो है पूरी दुनिया में, और उसी पहचान को हमारा कलाकार भी अभी तक बनाए रखा हुआ है। बंगाल शैली की चाहे हम बात करें, बाकी भी बहुत सारे प्रोग्रेसिव ग्रुप बने, लेकिन उनकी शैली में यह विधि विधान, एक जो शास्त्रीय विधि विधान था कला का, वह दिखता है। तो कुछ भी हो, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल सर जो हमारे गुरुजी भी हैं, इनकी बातों में एक तर्क भी होता है कि आप अपनी परंपरा को बनाते हुए बाकी चाहे जितना भी प्रयोगशील बनिए, उससे कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी विरासत को, अपनी चीजों को सहेजिए और उस पर अपना स्वयं का निर्माण करिए। तो गुरुजी, आज मैं देख रहा हूँ हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, जैसे बहुत सारे कलाकारों का उभार हुआ है। राजेंद्र प्रसाद वॉश टेक्निक के जानकार हैं, प्रणाम सिंह की मैं बात करूँ BHU में हैं और काफी काम उन्होंने भी किया है। इसके साथ साथ भी सुनील विश्वकर्मा जी हैं वहाँ पे काशी विद्यापीठ में, उनका भी अपना अच्छा काम है, बहुत ही रियलिस्टिक काम है। इसके साथ साथ अवधेश मिश्र सर हैं, बहुत उनका भी व्यक्तित्व बहुआयामी किस्म का है, चित्रकार भी है और मजे हुए कला समीक्षक भी है। तो ऐसी जो ये हम कहेंगे कि एक माहौल बनना शुरू हुआ हमारे प्रदेश में, तो क्या आशाएं हैं आप? नहीं, इन लोगों ने काम तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रणाम सिंह जैसे आपने बताया कि रियलिस्टिक पेंटिंग में उनका एक बिल्कुल माहिर आदमी है। उसके बाद सुनील विश्वकर्मा है, उन्होंने भी काफी प्रणाम सिंह को पकड़ के आगे बढ़े हैं। इस तरह से हमारे और लोगों ने जो भी है सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि भाई सबको आशीर्वाद, भविष्य तो मतलब वो ठीक है, और सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और क्या आगे बढ़े। तो दोस्तों, फिर कभी मिलता हूँ आपसे और बड़ा अच्छा लगता है, चूंकि डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल गुरुजी मेरे गुरुजी भी हैं और सबसे बड़ी बात बहुत ही सहज व्यक्ति है। आप सोचिए, वॉश परंपरा को जिस तरह से ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये चीज बड़ी दुर्लभ है कला जगत में। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा गुरुजी, प्रणाम, नमस्कार।